25 जून 1975 की रात भारत सो रहा था, लेकिन दिल्ली जाग रही थी। सत्ता के गलियारों में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो इतिहास बदल देगा। एक ऐसा फैसला जो करोड़ों लोगों की आजादी छीन लेगा। उस रात भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि डर का राज शुरू हुआ। 1970 के दशक का भारत एक उथल पुथल से गुजर रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और जनता अब चुप रहने को तैयार नहीं थी। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, इनकलाब, संपूर्ण क्रांति। इस आंदोलन का चेहरा बने जयप्रकाश नारायण। उन्होंने सीधे सरकार को चुनौती दी। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ी का दोषी ठहराया गया। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। अब सवाल था, क्या वो इस्तीफा देंगी या सत्ता बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। 25 जून की आधी रात एक फाइल राष्ट्रपति के सामने रखी गई और फिर एक साइन हुआ। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर दी गई। देश को बताया गया यह फैसला आंतरिक अशांति के कारण लिया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रात के अंधेरे में पुलिस ने दस्तक दी, दरवाजे तोड़े गए, नेताओं को घसीट कर ले जाया गया। सबसे पहले गिरफ्तार हुए जयप्रकाश नारायण। हजारों लोग बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिए गए। देश एक खुली जेल बन चुका था। अखबारों की बिजली काट दी गई। हर खबर सरकार की इजाजत से छपती थी। मीडिया अब आजाद नहीं था। जो सच बोले वो गायब हो गया। देश में सिर्फ एक आवाज बची थी, सरकार की। इस दौर में एक नया चेहरा उभरा, संजय गांधी। उनकी नीतियां डर का दूसरा नाम बन गई। जबरन नसबंदी, झुग्गियों को बुलडोजर से हटाना। लाखों लोग बिना आवाज के पीड़ित हुए। जनवरी 1977 अचानक चुनाव का ऐलान हुआ। 21 महीने बाद जनता को बोलने का मौका मिला। अब फैसला जनता के हाथ में था। और फिर वोट पड़े, नतीजे आए और इतिहास बदल गया। इंदिरा गांधी हार गईं, इमरजेंसी खत्म हो गई, लेकिन उस दौर की यादें आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की ताकत जनता में होती है।